रोमन धीरे से उसके सीने से उठा और उसके और करीब जाकर उसके होठों को बड़े प्यार से चूमने लगा। रोमन के इस अचानक आए बदलाव और उसके स्पर्श ने लड़की के दिल की धड़कन इतनी तेज कर दी कि उस सुनसान कमरे में उसकी आवाज किसी धड़ी की सुई की टिक टिक की तरह साफ सुनाई देने लगी। तभी रोमन अचानक उससे थोड़ा दूर हुआ और अपना हाथ उसके दिल के ऊपर रखकर उन तेज धड़कनों को महसूस करने लगा। लड़की अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि रोमन ने अपना कान उसके दिल पर टिका दिया और उसकी धड़कनों की लय को सुनने लगा। रोमन ने मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से कहा, सिर्फ मेरे छूने भर से ही तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई है जाना। यही तो मेरे प्यार का असर है तुम्हारे जिस्म पर। रोमन की इन मदहोश कर देने वाली बातों ने लड़की के दिल की धड़कन और भी तेज कर दी। तभी अचानक रोमन ने उसके सीने से अपना कान हटाया और लड़की का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। रोमन ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, सुन रही हो इसे जाना, ये तुम्हारे प्यार का असर है मुझ पर। फिर रोमन ने उसका हाथ छोड़ दिया और बड़े प्यार से उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया ताकि वो उसकी धड़कनों को सुन सके। रोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरे प्यार को महसूस करो जाना। लड़की खामोश होकर उसके दिल की हर धड़कन को गहराई से महसूस करने लगी। तभी बगल की टेबल पर रखे रोमन के फोन की घंटी बजी। पहले तो रोमन ने उसे नजरअंदाज किया, पर जब दोबारा घंटी बजी तो वो गुस्से में टेबल के पास गया। जैसे ही उसने कॉलर आईडी देखी, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फोन उसकी प्रेमिका आशी का था। रोमन वापस लड़की के पास आया और उसे धीरे से बिस्तर पर पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वो सीधी लेट गई। रोमन झट से उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट गया और धीमी आवाज में हुक्म दिया, मेरे बालों को सहलाओ जाना। लड़की उसका ये अंदाज देखकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी और उसके हाथ ठिठक रहे थे। तभी रोमन ने झट से अपनी प्रेमिका आशी का कॉल उठा लिया और बड़े प्यार से पूछा, कैसी हो स्वीट हार्ट? दूसरी तरफ से आशी की आवाज आई, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूं? रोमन ने उसकी भावनाओं को अनसुना करते हुए सीधे मुद्दे की बात की। अच्छा, शॉपिंग की तुमने? आशी ने चहकते हुए कहा, हाँ, मैंने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। रोमन ने फिर सवाल किया, अच्छा ये बताओ, कॉल करने की कोई खास वजह? आशी ने अपनी जरूरत बताते हुए कहा, मेरी शॉपिंग में सारे पैसे खत्म हो गए, क्या तुम और पैसे भेज सकते हो? रोमन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, पर इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कैसे खत्म हो गए? आशी को यह सवाल पसंद नहीं आया और वो चिढ़कर बोली, बस हो गए, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रोमन ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी आशी ने अचानक बात बदलते हुए तीखे लहजे में पूछा, अच्छा ये बताओ, उस बदसूरत से तुम मेरा बदला निकाल रहे हो या नहीं? आशी की ये कड़वी बात सुनकर कमरे का माहौल अचानक बदल गया, जबकि रोमन अब भी उस लड़की के सीने पर सिर रखे लेटा हुआ था। रोमन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो बोला, बदला तो मैं निकाल रहा हूं, लेकिन अपने तरीके से। आशी ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? भी सुकून से अपना सिर टिकाते हुए कहा, दिन रात उसे अपने करीब रखता हूं और सारा बदला गिन गिन कर लेता हूं। आशी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम दिन रात उसकी पिटाई करते हो? रोमन मुस्कुराते हुए बोला, दिन रात पीटता हूं, पर हाथों से नहीं, किसी और चीज से। आशी ने अंदाजा लगाया, बेल्ट से? रोमन ने बड़ी गहराई और धीमे स्वर में कहा, प्यार से। क्या? आशी के होश उड़ गए। रोमन ने बात संभालते हुए फौरन कहा, मेरा मतलब है, तुम्हारे प्यार को याद करके उसे पीटता हूं। तुम्हें क्या लगा, मैं उसे और क्यों पीट सकता हूं? आशी को तसल्ली हुई और वो बोली, मुझे भी यही लगा। अच्छा, अभी वो कहाँ है? रोमन ने नीचे लेटी उस लड़की की आंखों में देखते हुए जवाब दिया,
मेरे नीचे है। आशी ने सहज भाव से पूछा, क्या वो तुम्हारे पैर दबा रही है? रोमन मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरे पैर नहीं दबा रही है, बल्कि मैं उसका कुछ दबा रहा हूं। आशी ने फौरन पूछा, क्या दबा रहे हो? रोमन ने जवाब दिया, उसका गला। तभी रोमन अचानक उसके सीने से उठा और उसके होठों को पागलों की तरह चूमने लगा। वो उसे इतनी जोर से चूम रहा था कि लड़की को लगने लगा कि उसकी सांसें कभी भी बंद हो सकती हैं। फोन के दूसरी तरफ से आशी चिल्ला रही थी, रोमन, रोमन, मेरी आवाज आ रही है। आशी की आवाज सुनकर रोमन ने लड़की के गले को छोड़ा। रोमन ने फोन पर कहा, हाँ, अब बोलो, आ रही है आवाज। लेकिन रोमन के इतने जोर से चूमने की वजह से लड़की का दम फूल गया था और वो जोर जोर से खांसने लगी। आशी ने बड़े क्रूर अंदाज में कहा, अच्छा, तुम उसका गला दबा रहे थे? अच्छे से दबाओ उसका गला, इतने जोर से दबाओ कि वो जिंदा ही ना बचे। रोमन ने लड़की की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मेरा भी यही सपना है, रोज इसकी सांसों को इसी तरह तेज करना। आशी खुश होकर बोली, अच्छा है, तुम मेरा बदला इससे इसी तरह लो। रोमन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और वो बोला, अब मुझे इससे बदला लेने दो। लेकिन आशी को सिर्फ अपने पैसों की फिक्र थी। उसने पूछा, पर पैसे? रोमन ने अपनी आवाज में गहराई लाते हुए कहा, अभी सारी रात मुझे इससे बदला लेना है, मैं कल तुम्हें पैसे भेज दूंगा। आशी खुश होते हुए बोली, ठीक है, बाय, अभी बदला लो, मेरे पैसे कल भेज देना।